बंदं गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस बंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामूर्तम। जब आध्यात्मिक चर्चा और साधना की बात आती है तो मन के ऊपर विचार करना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमारा जीवन मन के इर्द गिर्द घूम रहा है। मन बड़ा चतुर और चालाक है, आपको पता नहीं चलता है और मन कहां कहां आपकी सैर करा देता है। मन में इतनी शक्ति है कि आपको नरकों की सैर करा दे और सही हो जाए तो आपको परमात्मा भगवान से मिला दे। इतनी क्षमता है कि आपको नरकों में लेके जा सकता है और आपको भगवान से मिलाने की भी क्षमता रखता है। अब ये है कि आप उसका कैसे प्रयोग करते हैं, क्या काम आप लेते हैं उससे। मन मान लो एक आपकी दौलत है, उस दौलत से आप क्या काम लेते हैं। मन की आसक्ति इंद्रियों और शरीर से है। मन हमेशा विषयों की तरफ भागता है, अर्थात संसार की तरफ भागता है, क्योंकि संसार का उसको भली भांति अनुभव है, हजारों जन्मों का अनुभव है। बड़ी आसानी से आपको अपनी इच्छा के अनुसार खींच ले जाता है और प्रायः लोग, अधिकतर लोग मन के गुलाम हैं, मन के अधीन हैं। मन जहां चाह रहा है वहीं लेके चला जाता है और आप समझ नहीं पाते हैं। आप समझते हैं कि मन ही आप है, मन आप नहीं है, इंद्रियां आप नहीं है, शरीर आप नहीं है। मन, इंद्रियों और शरीर से कुछ अलग आप है, लेकिन मन की चाह को आप अपनी चाह समझ कर उसके अनुसार तदात्म कर लेते हैं, अर्थात उसके हाँ में हाँ करके विषयों में भ्रमण करने लगते हैं, संसार में भ्रमण करने लगते हैं। जिसने मन को जीत लिया वो संसार को जीत लिया। जिसने मन को अपने अधीन कर लिया वही महात्मा है। जो अपने मन को अधीन कर लिया अपने अनुसार वही महात्मा। लेकिन इसको अधीन करना बड़ा कठिन है और जितनी भी हमारी समस्याएं पैदा होती है वो सारा के सारा मन के खेल के कारण होता है, क्योंकि मन का खेल को हम समझ नहीं पाते। मन की इच्छा को, मन की चाह को हम अपनी चाह समझ बैठते हैं और मन हमारी दुर्गति करा देता है, क्योंकि संसार में जाने का, संसार के वस्तुओं का उसका बड़ा अनुभव है, परमात्मा का अनुभव उसका है नहीं।
ऊपर चढ़ने का अनुभव नहीं है, संसार की तरफ आपको ले। मन को कैसे समझिए आप? मान लो आप राजा हो और बुद्धि रानी है और मन जो है वह मंत्री है। मंत्री कैसा होता है? हमेशा चतुर आदमी को मंत्री बनाया जाता है। मंत्री बड़ा चतुर होता है, चालाक होता है, राजा से फट काम ले लेता है और अपनी मर्जी अनुसार काम ले लेता है, राजा को समझ ही नहीं आता। तो मन राजा आप हैं, बुद्धि रानी है और मन जो है वह मंत्री है। अब इंद्रियों के माध्यम से जो सूचना मन को आती है, वो सूचना मन जो है बुद्धि के सामने अर्थात रानी के सामने रख देता है और रानी को समझाने में मन को ज्यादा समस्या नहीं आती है, रानी को समझा देता है। देखो ये हमारी इच्छाएं हैं। रानी क्या करती है? उस पर्ची को ले जा करके राजा के सामने रख देती है और राजा क्या करता है? दस्तखत कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। हस्ताक्षर कर दिया अर्थात मन को परमिशन मिल गई, जो तुम चाहते हो करो। वो बार बार ऐसे ही करता है, अपनी इच्छाओं को बुद्धि के सामने रखता है और बुद्धि जो है रानी जो है राजा के सामने अर्थात आपके सामने रखती है और आप रानी को देख के ही मोहित हो जाते हैं, आप पूछते भी नहीं है। राजा पूछता नहीं क्योंकि रानी को देखते ही वो मोहित हो जाता। तुमने किया तो ठीक ही। संसार में भी देखते हो ना आप लोग, बहुत कम ही राजा ऐसे होंगे, बहुत कम ही अधिकारी ऐसे होंगे जो फाइल को पढ़ते हैं। ठीक है तुमने ना, कोई बात नहीं, चलो सिग्नेचर कर दिया। बहुत कम ही अधिकारी होंगे, बहुत कम ही ऐसे राजा होंगे जो फाइल को पढ़ते हैं। वैसे ही आपका भी स्वभाव है, आप पढ़ते नहीं हो। रानी ने आया, हाँ आपने लाया है तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। बाद में देखा गया कि घोटाला हो गया, फंस गया, क्योंकि फाइल तो पड़ी नहीं, क्या लिख रखा है उसमें। बाद में देखा गया घोटाला हो गया। अब घोटाला हो गया तो जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा ना, कष्ट सहना पड़ेगा, परेशानियां सहनी पड़ेगी। ये जेल जितने भरे हुए हैं ना आज, वो मन के मनमानी के कारण, और आपकी भी दुर्गति जो होती है ना, वो मन के कारण हो रही है। हमने मन को छूटा छोड़ दिया और कई लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में है कि भूत पकड़ दिए। अरे भूत थोड़ी पकड़ा है, हमने अपने दिमाग का गलत प्रयोग कर दिया, उससे परिस्थिति बिगड़ गई और जिनके दिमाग में भूत है वो तो समझ रहे कि भूत पकड़ गई। भूत कहाँ है? तो मन को, जिसने मन को अपने अधीन कर लिया वो राजा हो, वो महात्मा हो, वो परमात्मा तक को प्राप्त कर देता है। तो मन मंत्री है और बहुत चलाक है, उसको बखूबी आता है आपसे कैसे काम लेना और आप उसकी बातों में भग जाते हैं। इसलिए सावधान, मन आप नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, आप कुछ और हो और आप कुछ और पाने के लिए आए हो। नर तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधा से सठ विष ली।
नर्तन अर्थात मनुष्य का ये जो शरीर मिला है ये विषयों के लिए नहीं मिला है। और जो विषयों की तरफ जाते हैं वो कैसे हैं? जैसे कि अमृत को पलट करके और विष को पी लिया, पलटी सुधाते सठ विष दे। और वो लोग सठ होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं, जो अमृत को तो फेंक दिया और विष को पी लिया। तो कहते हैं ये मन का भ्रम जाएगा कैसे? हे हरि कौन जतन भ्रम भागई। कहते हैं कि हे प्रभु कौन से जतन से, कौन से संयम से यह भ्रम दूर होगा? कौन सा भ्रम? देखत सुनत विचारत यह मन निज स्वभाव नहीं त्यागई। मन का स्वभाव क्या है? देखना, सुनना, विचारना। जो कुछ देख रहा है, सुन रहा है, वो उसी में रमता रहता है। इसका स्वभाव है, निज स्वभाव है। कहते हैं ये प्रभु जो इसका निज स्वभाव है, देखने का, सुनने का, विचारने का, ये कैसे बदलेगा? तो कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य भक्ति यही लागी साधन उपाय। तो उसके साधन क्या है? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? विवेक, क्या करना है और क्या नहीं करना। इस पर संयम लगाओ, रोक लगाओ, ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाओगे तो मन सुधरेगा। रोज नए नए आइटम चाहिए ना मन को, माता लोगों को पता होगा। रोज नए नए आइटम, आज ये खा लिया ना, मन को कल वो भाता नहीं है, दूसरा वाला आइटम, परसों को तीसरा वाला। ब्रेक लगाओ इस पर। ब्रेक लगाओगे तो कंट्रोल होगा। और आइटम बदलते जाएंगे रोज रोज ना, तो फिर ये बिगड़ जाएगा। तो ज्ञान से, विवेक से विचारो क्या करना है क्या नहीं। वो सोने की बात हो, वो खाने की बात हो, वो कुछ बोलने की बात हो, कुछ कर्म करने की बात हो, विचारो। ज्ञान, वैराग्य, ये भोगों को एक सीमा बनाओ, छूट मत दो भोगों में, एक सीमा बनाओ। सीमा नहीं बनाओगे, निश्चित नहीं करोगे तो फिर वो कंट्रोल नहीं होने। वैराग्य, ये तुझे चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी नहीं, ये नहीं, इतने ही से काम चला लो। ये मन को नियंत्रित करने का तरीका, ज्ञान से, वैराग्य से। संसार के भोगों में तो दोष दृष्टि देखो, सीमा रखो, संतोष रखो। उसमें संतोष हम नहीं रखेंगे संसार में तो समस्या पैदा हो जाए। जथा लाभ संतोष सपने हो नहीं देखने पर दोष। जितना लाभ है उसमें संतोष रखो। ये मन को नियंत्रित करने का तरीका। और भक्ति, भक्ति क्या है? अनेक से एक में लौट आना। अनेक से एक में लौट आना, ये विविधता है ना। संसार में अनेकत्व है और परमात्मा में एकत्व है। अर्थात अनेक से एक की तरफ लौट आना। कहां ध्यान है? एक की तरफ लौट आना, अनेक से एक की तरफ लौटा। भक्ति मतलब अनेक से एक की तरफ लौट आना। अब ये अनेक से एक की तरफ लौटते आते हैं तो इसमें मन का क्या विज्ञान है? मन आपका मन मजबूत हो, मन आपका बलिष्ठ हो। मन को अनेक दिशाओं में आप छोड़ दो, कमजोर हो जाए। तो भक्ति मतलब उसको समेट के अनेक से एक में लाना।
अब एक में लाते हैं, उनका मन क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि उनका मन बलिष्ठ हो जाता है, उनका मन मजबूत हो जाता है, उनका मन फिर संसार में, विषयों में लोभ और लालच उनका कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि अनेक से उन्होंने एक में डाल दिया है। तो ये अनेक से एक में, ये विज्ञान है, भक्ति का विज्ञान। जितना अनेक में आप भ्रमण करते रहोगे ना, उतना आपका मन संशय में, दुविधा में कमजोर रहेगा, आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि उस एक ईश्वर के प्रति और एक परमात्मा के प्रति सारी शक्ति को समर्पित कर दें, यह है भक्ति। सब कुछ, मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि, सबको एक परमात्मा। जब एक परमात्मा के प्रति हम समर्पित कर देते हैं, वहां हमारा मन मजबूत होता है, हमारा मन पर अधिकार हो जाता है, मन पर हमारा नियंत्रण हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। और जब मन पर कंट्रोल हो जाए ना, वो तो कुछ भी कर सकता है। यही मन का विज्ञान है और यही भक्ति का विज्ञान है। जिसने मन पर कंट्रोल कर लिया, और मन पर कैसे कंट्रोल होगा? संसार से नहीं होगा, संसार की क्रिया से नहीं होगा, हमें अनेक से एक में आना पड़ेगा। जब तक अनेक से एक में नहीं आएंगे, तब तक मन पर नियंत्रण नहीं होगा। तो अनेक से एक तक शरीर मन बुद्धि सबको समर्पित कर देना। और जब शरीर मन बुद्धि सब समर्पित कर दिए, तो क्या हो गया? मन मजबूत हो गया। अब जो चाहे वो हम कर सकते हैं, जो चाहे वो हम कर सकते हैं। तो मन को दूसरों को जीतने का, देखो दूसरों को हम सब अधीन कर लेते हैं, दूसरों को गुलाम बनाना बड़ा आसान है, दूसरों को अपने अधीन रखना बहुत आसान है। बहादुर तो वो है, बलवान तो वो है जो अपने मन को अपने अधीन कर ले। असली बहादुर, असली बलवान वही है जो अपने मन को अपने अधीन कर लेता है। तो बिना मन के अधीन किए हुए हम श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकते हैं। श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको भोला भाला राजा बन गए ना। कुछ राजा होते हैं जो भोला भाला होते हैं, तो मंत्री ठग लेता है उनको। इसीलिए भोला भाला रहो, लेकिन जहां आपका नियम है उसमें सख्त करो। इसीलिए मन बुद्धि को जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे उस प्रभु के प्रति, तब तक मन का नियंत्रण नहीं हो सकता। और जब ऊंची चढ़ाई चढ़नी हो तो कैसी चढ़ी जाती है? ऊंची चढ़ाई चढ़नी हो तो कैसी चढ़ी जाती है? झुक के, अकड़ के ऊंची चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती। अनुभव होगा ना, ऊंची चढ़ाई चढ़नी होती है तो झुकना पड़ता है। अकड़ के चलोगे सीधे तो पीछे को पलट जाओगे। तो इसलिए ये मानव जीवन जो मिला है, ये प्रभु के प्रति भक्ति के लिए मिला, विषय भोगों के लिए नहीं मिला। लेकिन हमने अपने आप को शरीर मानने के कारण भोगों में हमारी रुचि ज्यादा हो गई। हम शरीर नहीं, हम चेतना है। हम पैदा होने वाले और मरने वाले नहीं है। हम तो कभी मरे नहीं। मृत्यु कब होती है? जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, नहीं जान पाएंगे, तब तक हम मरते रहेंगे। इसलिए मृत्यु को जीतना है तो हमें सत्य को जानना होगा। बिना सत्य को जाने हुए हम मृत्यु को नहीं जीत पाएंगे। असत्य अर्थात अपने को जानना। मैं शरीर हूं, मन हो, बुद्धि हो या और कुछ हो,
तो मन को जीतना, असली बहादुर वही है जो अपने मन को जीता। तो ये जितनी समस्या हमारे जीवन में आती है, हम मन को छोड़ देने के कारण ही आती है। जिसका मन नियंत्रित है उसका जीवन अधिकतर देखोगे। तो समर्पण आपको करना होगा। हमें मन का गुलाम नहीं बनना है, हमें मन को अपना गुलाम बनना है। हमें मन को अपने अधीन करना है, क्योंकि जब तक आप मन का गुलाम रहेंगे तब तक मन आपको नचाता रहेगा, तब तक आपको मन नचाता रहेगा। इसलिए मन को अपने पर काम करो। अपने पर काम करो, अपने पर विचार करो। बहुत संसार के विषय में सोचते रहो सुबह से शाम तक। कितना समय आप लोग अपने पर सोचते हो, अपने बारे में सोचते हो। इसलिए औरों को अधीन करना, औरों को गुलाम बनाना आसान है, लेकिन अपने मन को अधीन करना, अपने मन को अपने अनुसार चलाना बहुत ही कठिन है।